नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है किस राक्षस के डर से भागे शिव। इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुने और कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आप लोग को कैसी लगी। एक समय की बात है कि एक बार महर्षि नारद धरती पर विचरण कर रहे थे। उन्हें रास्ते में एक वृकासुर नामक राक्षस मिले। नारद मुनि को देखते ही उसने कहे कि मैं आपसे कुछ सलाह को लेना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सा देवता जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तब महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहे कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए तो बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर तो थोड़ी ही आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं और वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते। वृकासुर का कठिन तप, शिव जी का प्रसन्न होना, वृकासुर ने भगवान शंकर के आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगे। यज्ञ, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसने सोचे कि मैं शरीर और प्राण को भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगे, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा, वैसे ही भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो वृकासुर। वृकासुर की वरदान की परीक्षा के लिए हठ वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला कि आप मुझे वर दीजिए कि जिस प्राणी के सिर पर मैं हाथ को रख दूं, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। तब शिव जी वृकासुर की यह मांग को सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर वो देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिव जी वृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या किए थे, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही तुम्हें मिलेगा। वरदान को पाते ही वृकासुर की आसुरी वृत्ति जाग गई और उसने कहा कि प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए पहले आपके शरीर पर
हाथ रख कर देखता हूँ कि ईश्वर में कितनी सत्यता है। भगवान शिव को वरदान देकर मुसीबत में पड़ गए थे। अंत में भगवान विष्णु ने उस राक्षस का वध किया और शिव जी का छुटकारा दिलाया था। भगवान विष्णु थोड़ी सी तपस्या से प्रसन्न हो गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।